Good morning, my dear students. This is Kumar Saurabh. And first of all, welcome to VSR अड्डा. कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर. सो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कुछ दिनों पहले एक अनाउंसमेंट किया था. वो अनाउंसमेंट था कि मैं जो है आपके लिए एक बेसिक ग्रामर का एक बैच लाने वाला हूं, बेसिक फाउंडेशन का एक बैच लाने वाला हूं. और आज उसका जो है शुभ आरंभ होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों. आज एक शुभ दिन है. आज एक शुभ दिन है और आज उन बच्चों के लिए शुभ दिन है जो इंग्लिश से डरते हैं, जिन्हें इंग्लिश नहीं आता है, जो बोलते हैं कि मैं इंग्लिश में जीरो हूं. उन बच्चों के लिए आज एक बहुत ही पावन दिन है. और एक पावन दिन इसलिए भी है कि आज जो है इंजीनियर्स डे ही है. आज क्या है बच्चों? इंजीनियर्स डे ही है. सो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम जो है इस बैच में पूरे बेसिक्स को लेके चलेंगे, पूरे ग्रामर के बेसिक्स को लेके चलेंगे. तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आज का जो क्लास होगा मेरे प्यारे बच्चों, वह बैच जो होगा, आज का जो क्लास होगा वो क्लास होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश. ये बेसिक नॉलेज के लिए हम पढ़ेंगे. सबसे पहले जैसे कि आज हम इंग्लिश का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमको यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर इंग्लिश का इतिहास क्या था. आखिर इंग्लिश जो था उसका इतिहास क्या था, कौन इसके इंग्लिश के कौन फादर थे, इंग्लिश के फादर कौन थे, इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन थे, फोनेटिक्स के फादर कौन थे. तो ये बेसिक्स नॉलेज जो है आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों. तो सबसे पहले ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम जो है अपने क्लास को मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं. चलिए तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने क्या है सर. तो सबसे पहले है मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है. इंग्लिश के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, इसे हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आखिर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आखिर वो चीज है क्या मेरे प्यारे बच्चों, आखिर वो चीज है क्या. तो आप इतना जान लो कि हम जब भी कुछ पढ़ें, जब भी कुछ जानने की कोशिश करें, तो सबसे पहले जो है हमें यह जानना होता है कि आखिर ये बला है क्या, आखिर ये बला है क्या, आखिर ये इंसान है कौन. तो इसीलिए आज जैसा कि हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि आखिर ये इंग्लिश होता क्या है, आखिर ये इंग्लिश चीज क्या है. तो इसकी थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन है जिसे मेरे प्यारे बच्चों आज जो है हम लोग जानेंगे. तो देखिए यहां पे आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों. क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इंग्लिश हैज बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. इंग्लिश लैंग्वेज जो है वह एक ग्लोबल लैंग्वेज है. किसके लिए सर? कम्युनिकेशन के लिए. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है सर? कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार. मतलब एक मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने को एक कम्युनिकेशन बोलते हैं. मैं आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, इसका मतलब मैं जो है आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं. क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेट कर रहा हूं. तो इंग्लिश जो है हैज बिकम ग्लोबल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. तो इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गया है. ये क्या बन गया बच्चों? एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गया है. कौन? इंग्लिश. उसके बाद है द लैंग्वेज इज इसेंशियल फॉर दोज entering higher education and advancing in their careers after graduation. तो क्या बोल रहा है सर? The language is essential for those entering higher education and advancing in their careers after graduation. Careers after graduation. तो इंग्लिश जो है एक ऐसा लैंग्वेज बन गया है, एक ऐसा भाषा बन गया है जो आगे हमारे करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद लैंग्वेज बन गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गया है. कौन सर? इंग्लिश. दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी इन अनदर कंट्री. देयर आर न्यूमरियस रीजन फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन इंग्लिश कोर्स. मोस्ट कोर्सेस कवर द फोर मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश. तो इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश भाषा को हम लोग जो है 4 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के जरिए सीखते हैं. कौन कौन सा सर वो जरिया है? वो जरिया है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग.
रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये 4 एस्पेक्ट्स हैं, ये 4 पहलू हैं जिसके जरिए मेरे प्यारे बच्चों हम इंग्लिश भाषा को सीखते हैं, इंग्लिश भाषा के बारे में जानते हैं। ये 4 एस्पेक्ट्स कौन कौन है सर? तो मेरे साथ आप बोलोगे। सबसे पहले रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, एंड विल हेल्प स्टूडेंट गेन कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू यूज इंग्लिश इज एवरीडे सिचुएशन एट वर्क और व्हेन स्टडीइंग इन द फ्यूचर। तो इंग्लिश मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश जो है वो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। क्या बिल्ड करता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। जैसे कि कहीं कहीं आज के युग में क्या हो गया है, आज के जो हमारा एरा चल रहा है उसमें क्या हो गया बच्चों कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो, अगर आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते हो, पढ़ना नहीं जानते हो, आप समझ नहीं पाते हो, तो आप जो है अपने आप में ही लो फील करते हो। क्या फील करते हो बच्चों? लो फील करते हो। आप पढ़ने में बहुत तेज है, आपके मैथ्स बहुत अच्छा है, साइंस बहुत अच्छा है, बायोलॉजी बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, लेकिन आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते हो, यू डोंट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, सो दैट टाइम यू फील द लो, दैट टाइम यू विल फील द लो। आप क्या फील करते हो सर? आप लो फील करते हो। सामने वाले आपको ऐसा जज करता है जैसे कि आपको इंग्लिश नहीं, जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है। तो इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट हो गया है मेरे प्यारे बच्चों आज के एरा में, आज के युग में, ये मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी चले जाओ, आप कहीं किसी जॉब के लिए चले जाओ, आप जॉब इंटरव्यू के लिए कहीं भी आप चले जाओ, तो सबसे पहले आपसे एक ही सवाल पूछेगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सबसे पहले जो बोला जाता है कि इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन जो है वहां पर इंग्लिश में देना होता है, वहां पर इंग्लिश में देना होता है। आपको कहीं फॉरेन में जॉब करना है, कहीं बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए इंग्लिश तो एकदम मस्ट है। समझ में आ रही बात है? इंग्लिश जो है एकदम मस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए बोला गया है कि इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आप कहीं भी चले जाओ बच्चों, आज जैसे मान लिया जाए कि आप बंगाल चले गए, आप साउथ साइड में चले गए, तो साउथ साइड में क्या होता है? साउथ साइड में आप तो वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं जानते हो, आपको लोकल लैंग्वेज वहां का नहीं पता है, लेकिन इफ यू नो इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, सो आप वहां पे सर्वाइव कर सकते हो। यू कैन सर्वाइव इजिली, ओनली डिपेंड्स अपॉन इंग्लिश। सिर्फ आप डिपेंड्स इंग्लिश के वजह से आप जो है कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि इंग्लिश जो है आज के एरा में मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि हिंदी बुरा है या हिंदी का कोई लाभ नहीं है, ये हिंदी से हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इट्स नॉट। मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि इफ यू नो अबाउट इंग्लिश, you will get a more opportunity in job and you can feel easy in the future in own career। आप बातें समझ में आ रही बच्चों? तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं इंग्लिश जो है वो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गया है आज के एरा में, और हर जगह मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश पूछा जाता है। तो ये था इंग्लिश का इंपॉर्टेंस। ये क्या था मेरे प्यारे बच्चों? इंग्लिश का इंपॉर्टेंस। और अगर मैं एक इंपॉर्टेंस और बताऊं तो जितने भी अच्छे अच्छे जॉब हैं, एसएससी है, बैंकिंग है, ये सारे सेक्टर में जो है मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश ही पूछा जाता है, इंग्लिश ही रामबाण है, इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बातें? तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग यह समझते हैं कि इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इसे सीखने के लिए हमें 4 एस्पेक्ट्स की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा सर? तो वो है हमारा रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसे 4 एस्पेक्ट्स, और एस्पेक्ट्स मतलब क्या बोलते हैं सर? एस्पेक्ट्स मतलब बोलते हैं पहलू। इसके 4 पहलू हैं और इसी पहलू को, इसी एस्पेक्ट्स को हम एक नाम और दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं स्किल्स। स्किल्स मतलब क्या होता है सर? स्किल्स मतलब होता है कौशल। स्किल्स मतलब कौशल। तो आप यह कह सकते हो कि भाषा को सीखने के लिए हमें 4 स्किल्स की आवश्यकता होती है, 4 स्किल्स की आवश्यकता होती है।
और ये स्किल्स आपके सामने हैं बच्चों, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। तो यह जो था बात, वो था अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी जिसे हम लोग जाने, जिसे हम लोग समझें, और हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश को भी समझा कि इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश आज के एरा में क्या है। अगर इंग्लिश हम नहीं जानते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ थोड़ा न थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए बच्चों, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो अबाउट इंग्लिश एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। अब हम लोग जानते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आगे जो है ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि फादर ऑफ इंग्लिश, आखिर फादर ऑफ इंग्लिश किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, इनका क्या नाम है बच्चों? इनका नाम है जियोफ्री चौसर। इनका क्या नाम है सर? जियोफ्री चौसर। तो जियोफ्री चौसर ही जो हैं वो हमारे फादर ऑफ इंग्लिश हैं। तो लिखा हुआ है सर, जियोफ्री चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। फादर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज किसे कहा जाता है सर? तो जियोफ्री चौसर को। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑन फॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज ही वॉज अ राइटर, पोइट एंड डिप्लोमेटिक बोर्न इन लंदन। तो उनका जन्म कहां हुआ था सर? तो उनका जन्म लंदन में हुआ था। और वो जो है एक अपने आप में एक राइटर भी थे, एक पोएटिक भी थे एंड एक डिप्लोमैट भी थे। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपसे कोई भी पूछेगा कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, तो आप जो आज के बाद अब आप आराम से बता सकते हो कि फादर ऑफ इंग्लिश जो है वो है जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर। ओके, सो इनके प्रोनाउंसिएशन को भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग हैं जो जियोफ्री चौसर बोलते हैं। सो इट्स वाज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है सर? चौसर, जियोफ्री चौसर। यहां चौसर, ओ जियोफ्री चौसर बोलेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो यह था हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड एक पहला क्वेश्चन कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आ गया, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हमारे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कौन है सर? तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी हमारे कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जियोफ्री चौसर ही हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जियोफ्री चौसर। अब यहां पे इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, ये आप लोग के लिए बहुत बढ़िया है सर, कि जियोफ्री चौसर का जो है वो बर्थ जो है वो C1340 में हुआ था। और उनका देहांत कब हुआ था सर? डाइड कब हुए थे? तो वो 15 अक्टूबर 14,000, मतलब 25 अक्टूबर 1400 ईस्वी में। 1400 ईस्वी में वो क्या हुए थे सर? वो डेड हुए थे, मतलब 1400 was an English poet, author। वो क्या थे सर? इंग्लिश पोइट, ऑथर एंड सिविल सर्वेंट, बेस्ट नोन फॉर द Canterbury Tales। He has been called the father of English literature। The father of English literature। So वर्थ का हुआ था सर 1340 ईस्वी, इस मीन्स 1340 में। और डाइड का हुए थे सर 25 अक्टूबर 1400 में। 1400 में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, लगता है कि पीछे मैं 14,000 बोल दिया था, नहीं 1400। ठीक है बच्चों, फ्लो में हो जाता है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। फिगर ऑफ स्पीच को समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जियोफ्री चौसर was an English poet, author and civil servant best known for the Canterbury Tales। He has been called the father of English literature। So who is the father of English language? जियोफ्री चौसर।
हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? जियोफ्री चौसर। ओके, एकदम मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ बोलेंगे और साथ साथ जो है याद करते हुए ही चलेंगे। अब की बार आखिरी बार, एक बार पढ़ेंगे बच्चों, जीवन भर के लिए इंग्लिश से मुक्ति पालेंगे। तो इस चीज को एकदम याद से रखना है, अब की बार आखिरी बार। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कौन है सर? तो सर ये भी तो जियोफ्री चौसर ही हैं। ये भी क्या है सर? जियोफ्री चौसर ही हैं, फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री। तो भैया ये तो काफी आगे निकले हुए चीज है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब इंग्लिश, फादर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री, ओनली वन नेम, जियोफ्री चौसर, जियोफ्री चौसर। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रखना है। अब आपसे आज के बाद कोई भी पूछे तो मैं, जहां तक मैं चाहता हूं कि आप जो है इस नाम को याद रखो और आप कभी भी ना भूलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? अब यहां जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो नाम जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया है। चेहरा भी आप देख सकते हो, चेहरा भी चेंज हो गया है। इसका मतलब क्या है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो है हमारे जियोफ्री चौसर नहीं है। कौन है सर? तो ये है लिंडले म्यूरी। लिंडले म्यूरी इज द बेस्ट नोन एज द फादर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, बट बिफोर द एंड that title he practiced law the New York. In fact, he acted in the 1716 as the legal mentor on the John Jay, who would later become the first Chief Justice of the United States. Born कब हुए थे सर? तो born हार्वर्ड टैवन में हुए थे और died 16 फरवरी 1826 में हुए थे। 1826 में हुए थे। So you can easily read this information of the Lindley Murray. So Lindley Murray is the best known as the father of the English grammar. The father of the English grammar. So आपको मेरे प्यारे बच्चों ये रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि who is the father of English grammar. So इस नाम को आपको, इस नाम को अपने जहन में उतार लेंगे प्यारे बच्चों। लिंडले म्यूरी, लिंडले म्यूरी। सो दिस इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, अगर आप कभी भी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपसे इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ दिया जा सकता है कि बताओ हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हु इज द फादर ऑफ पोएट्री, हु इज द फादर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर. So now you can easily ask these types of questions. So next, who is the father of the English phonetics? मेरे प्यारे बच्चों, these name, बहुत सारे बच्चे जो हैं फोनेटिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आज आपको बता देता हूं कि फोनेटिक्स को हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं स्वर व्याकरण. क्या बोलते हैं? स्वर व्याकरण. इसी का एक और नाम है जिसे बोलते हैं ध्वनि व्याकरण. तो इंग्लिश भाषा में ध्वनि व्याकरण ही जो है वो मुझे सिखलाता है, वो मुझे बतलाता है कि कौन से शब्द को किस प्रकार, किस तरह से उच्चारण करना है. समझ में आ रही बातों में क्या बोल बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? किस शब्द को किस तरह से उच्चारण करना है, किस तरह से उच्चारण करना है, वो बतलाता है हमारा फोनेटिक्स. हम लोग फोनेटिक्स में ही पढ़ते हैं कि ध्वनि व्याकरण, स्वर व्याकरण के किस तरह से शब्दों का उच्चारण किया जाता है. तो इसके फादर कौन थे? इसके फादर कौन थे? तो सबसे पहले आप इन्हें देख सकते हो. इनका नाम था मेरे प्यारे बच्चों डैनियल जोन्स. क्या नाम था? डैनियल जोन्स, जिसे हम लोग फोनेटिशियन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फोनेटिशियन भी बोलते हैं. तो ये जो है डैनियल जोन्स वाइडली कंसीडर्ड द फादर ऑफ द इंग्लिश फोनेटिक्स. फादर ऑफ द इंग्लिश फोनेटिक्स, who was head of the department of the phonetics from 1912 and retired in
1949. Jones had also been described as the real Professor Higgins, the title of the 1998 biography by two of scriptura, Inger Means and the late Biff Collins. So मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है छोटी सी इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? डेनियल जोन्स के बारे में। तो डेनियल जोन्स जो थे उन्हें कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ इंग्लिश फनेटिक्स से, फादर ऑफ इंग्लिश फनेटिक्स से, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे किसका? फनेटिक्स का। कब से कब तक? 1912 से, और रिटायर्ड हुए थे 1949 में, 1949 में। तो अगर आपसे आज के बाद कोई भी पूछे हु इज द फादर ऑफ द इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ द इंग्लिश phonetics, so now you can easily give an answer, Daniel Jones, Daniel Jones. Next क्या है सर? नेक्स्ट है who is the father of English essay, English essay। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों पता ही है essay, इंग्लिश में essay के फादर किसे कहा जाता है? तो the father of the English essay is often considered to be Francis Bacon। क्या नाम है इनका सर? फ्रांसिस बैकन। He was an English philosopher, statesman and the writer who lived in 16th and 17th century. Bacon is the best known for this essay, which are considered to be some of the earliest examples of the form in English literature. In his essay, Bacon explored a wide range of the topic include love, death, truth, anger, friendship, more. He was known for his concise, direct writing style and his ability to convey complex ideas in simple essay to understand language. Though his essay Bacon helped establish the essay as the literary form and remains an important figure in the history of the English लिटरेचर। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों फ्रांसिस बैकन के बारे में बताया जा रहा है कि वह जो थे एक इंग्लिश प्रोफेसर भी थे, सॉरी फिलोसोफर भी थे। क्या थे? इंग्लिश फिलोसोफर भी थे, और उनको एक नॉलेज था किस चीज में? बेस्ट नोन, वो ऐसे में इनको बहुत ज्यादा, बहुत बेहतरीन तरीके से इनको नॉलेज था। और बैकन एक्सप्लोर्ड, एक जो है वे एक्सप्लोर करते थे वाइड रेंज में। कौन कौन से टॉपिक को सर? तो लव, डेथ, ट्रूथ, एंगर, फ्रेंडशिप एंड मेनी मोर। मतलब इस जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो, इस टॉपिक पे वो एक्सप्लोर, मतलब कि बहुत ही विस्तार रूप से इसके बारे में बताते थे और लिखते थे। तो अगर आपसे कोई पूछे मेरे प्यारे बच्चों हु इज द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे, सो यू कैन इजिली आस्क फ्रांसिस बैकन, फ्रांसिस बैकन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो नेक्स्ट हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। सो इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे प्यारे बच्चों ड्रामा लिखा जाने लगा। क्या लिखा जाने लगा? ड्रामा। तो इंग्लिश ऑफ फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारे विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हमारे विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में आप पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? William Shakespeare is the father of the English drama. He wrote 18 comedies, 10 tragedies and 10 histories. तो आप देख सकते हो कि उन्होंने 18 कॉमेडीज ड्रामा लिखा, 10 ट्रेजेडीज एंड 10 हिस्टोरीज। शेक्सपियर्स एरा बिगन इन द 16th सेंचुरी। शेक्सपियर का एरा कब से स्टार्ट हुआ था सर? आपसे कोई पूछेगा, आप बता सकते हो 16th सेंचुरी से। इन कम्युनिटी थिएटर्स ही रोट फॉर द मॉडर्न थिएटर एंड मैनिपुलेटेड द Elizabethan stage with a great resourcefulness and ingenuity। तो मेरे प्यारे बच्चों शेक्सपियर्स का जो हमारा एरा स्टार्ट हुआ था
वो 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। और कायदे से विलियम शेक्सपियर को ही हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहते हैं। इनका बॉर्न कब हुआ था सर? तो बॉर्न हुआ था अप्रैल 1564। अप्रैल 1564 स्टैमफोर्ड अपॉन एवॉन, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये सारे जो बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आपको माइंड में आपको रखना है। ये माइंड में आप पुट कर लो, आपको याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट द डेट एंड नेम, सो यू मस्ट रिमेंबर अबाउट दिस थिंग्स। अब वो डाइड कब हुए थे सर? तो 23 अप्रैल 1660। कहां हुए थे सर? जहां इनका जन्म हुआ था वहीं इनकी मृत्यु भी हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में। तो आप जो है इस डेट को आप याद रख सकते हो, अप्रैल 1564 and again 23 April 1616. So who is the father of the English drama? So now you can ask these questions to answer. William Shakespeare is the father of the English drama. Father of the English drama. So next क्या है सर? Next है who is the father of English prose? Who is the father of English prose? अब प्रोज भी लिखा जाता था, जिस तरह से ड्रामा लिखा जाता था उस तरह से प्रोज भी लिखा जाता था। तो प्रोज के फादर कौन थे सर? तो प्रोज के फादर थे विलियम टाइंडेल। विलियम टाइंडेल। अब इससे देखो, टाइंडेल का बहुत सारा नाम दिया हुआ है, टिंडेल, टाइंडेल, टाइंडोल। तो इस तरह से भी उनको इस तरह के नाम से भी जाना जाता था। तो ही कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ द इंग्लिश prose. He is the first literature and translate the Bible for the Greek and Hebrew text English. तो ये सबसे पहले वो इंसान थे, फर्स्ट ऐसे लिटरेचर थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था बाइबल को, किस में? ग्रीक लैंग्वेज में एंड हेब्रू टेक्स्ट में, था इंग्लिश में। समझ में आ रही बात है? तो ये पहले ऐसे हमारे इंसान थे। और इनका बॉर्न कब हुआ था सर? तो बॉर्न इनका हुआ था 1494। इनकी बॉर्न कब हुई थी सर? तो 1494 में हुई थी। और डाइड 6 अक्टूबर 1536। 6 अक्टूबर 1536। और ये इंग्लैंड में हुए थे और इनकी मृत्यु हुई थी हंसबर्ग, नीदरलैंड, इन द होली रोमन एम्पायर। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रही है? तो हु इज द फादर ऑफ द इंग्लिश प्रोज? तो इंग्लिश प्रोज के पिता किसे बोला जाता है? तो इंग्लिश प्रोज के पिता बोला जाता है विलियम टाइंडेल को। विलियम टाइंडेल को। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी इंफॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन है इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश लिटरेचर के। समझ में आ रही बात है? तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है इसमें मैक्सिमम जो है आपको नेम है और डेट है, तो ये आप सारे जो है रिमेंबर करोगे, याद करोगे। ऐसे पढ़ लेने से या मेरे एक क्लास ले लेने से आपको सारे कुछ याद नहीं हो जाएंगे। इस चीज को आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है कॉपी में, और कॉपी में नोट डाउन करके मेरे प्यारे बच्चों आपको रिमेंबर करना है, याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे क्या है सर? आगे है हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन। अब यहां पे देखो, यहां पे ड्रामा लिखना शुरू हुआ, प्रोज लिखना शुरू हुआ और फिक्शन भी लिखना शुरू हुआ। तो यहां पे अब बताया जा रहा है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन। तो इंग्लिश फिक्शन के फादर कौन थे सर? तो इंग्लिश फिक्शन के जो हमारे फादर थे वो कोई और नहीं, वो हमारे जियोफ्री चौसर ही थे। कौन थे सर? जियोफ्री चौसर ही थे। और जियोफ्री चौसर को ही हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन कहते हैं। तो जियोफ्री चौसर, द फादर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, वाज बोर्न इन 1340 इन लंदन। ही इज द मोस्ट फेमस ऑफ फॉर राइटिंग। यहाँ पे लिटरेचर की जगह क्या लिखना चाहिए बच्चों? फिक्शन। फॉर राइटिंग his unfinished work, the Canterbury Tales, which is considered as one of the greatest poetic work in the English। तो आपको इस नेम को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, द सेंटरबरी जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? वो कंसीडर किया गया था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएटिक वर्क्स इन इंग्लिश।
ग्रेटेस्ट पोएटिक वर्क। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि अच्छा ये बताओ कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएटिक वर्क्स इंग्लिश में कौन था, उसका क्या नाम था, ऐसी कौन सी राइटिंग थी। तो आप बता सकते हो द सेंटरबरी टेल्स। जो किनके द्वारा लिखा गया था सर? तो जो लिखा गया था हमारा जियोफ्री चौसर के द्वारा। किनके द्वारा? जियोफ्री चौसर के द्वारा। तो जियोफ्री चौसर जो थे वो भी हमारे इंग्लिश फिक्शन के फादर थे। इंग्लिश फिक्शन के क्या थे? फादर थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो सभी बच्चों को जानना जरूरी था। इसीलिए मैंने इसी क्लास से, इस लेवल से मैंने जो है अपने क्लास को, अपने बैच को स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर इंग्लिश था तो इंग्लिश आखिर लैंग्वेज है तो इंग्लिश क्या है सर? इंग्लिश के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लिए। उसके बाद मैंने बताया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश मेरे प्यारे बच्चों ये जो है एक बेसिक है। जो भी बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे इंग्लिश थोड़ा जानते हैं, उन्हें इतनी जानकारी तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे अकॉर्डिंग तो होनी ही चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ ग्रामर, हु इज द फादर ऑफ पोएट्री, हु इज द फादर ऑफ ड्रामा, हु इज द फादर ऑफ ग्रामर। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें बेसिक नॉलेज थी जो कि मैंने आपको आज के क्लास में कवर किया। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको जो है आज की क्लास समझ में आई होगी। तो मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप जो है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप जो है हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे इस क्लास से आपको कोई भी डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जो है इजीली कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली जो है उसका आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आया हो। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जो है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको आज की क्लास पसंद आई, तो आप इस क्लास को, आज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।